देखिए सर, आप लोगों को फर्स्ट क्लास में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हुआ, खत्म हो गया था ना। उसके बाद आज जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ाएंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले सर देखिए, हम आपको सबसे पहले वो रिवीजन फिर से करवाते हैं। बोलिए टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? काल। टेंस मतलब क्या होता है? काल। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। कितने कितने भेद होते हैं बाबू? 4 भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या सर बताए थे? बताए, बोलिए। यस सर। तो आपको सर प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने खत्म कर दिया था पूरा। मैंने बताया था, पहचान बताया था, नियम बताया था, एक्सरसाइज बनवा के पूरा क्या किए, खत्म कर दिए। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सर दूसरा, यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको सर कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसका पहचान होता है बाबू, देखो इधर पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहे, इत्यादि शब्द लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद, ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करेंगे। फिर से देखिए सर, पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करेंगे। कौन सा टेंस में करेंगे बाबू? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। बोलो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करेंगे। फिर देखिए सर, पहचान पे जोड़ देना है सर, क्योंकि आप अगर पहचान सीख गए तो फिर आप आराम से टेंस को पढ़ लीजिएगा सर। क्योंकि पहचान ही सबसे बड़ा, किसी भी इंसान को सर पहचानना चाहिए। पहचान अगर आप जान गए तो उसका पूरा नियम कायदा कानून आप जान दी। सबसे पहले क्या पहचानिएगा तब ना। तो सबसे पहले देखिए सर, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करेंगे। कौन सा टेंस में करेंगे बाबू? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या तो इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी क्या कहते हैं, है ना। फिर ध्यान दीजिए सर, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में करेंगे। इसका नियम होता है सर, यानी रूल, इसका रूल होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया इज एम आर प्लस
भार्ब का कौन रूप? चौथा रूप। भार्ब का कौन रूप बाबू? और उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। अब भार्ब के चौथा रूप में सर आई एन जी जुड़ता है। क्या जुड़ता है बाबू? आई एन जी। क्या जुड़ता है? आई एन जी। आपको बोले थे कि मेन वर्ब जो होता है वो 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बाबू? B1, B2, B3, B4, B5। आपको बोले थे कि ट्रांसलेशन के बुक के बैक पेज में B1, B2, B3, B4, B5 दिया है, उसको आपको याद करने की जरूरत है। बोले थे ना? बोले थे। तो आप अगर दिन नहीं कर रहे हैं तो ये आप कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा दे रहे हैं। आपको याद करने की जरूरत है। अब जब तक उसको याद वर्ब को नहीं कीजिएगा तो, क्योंकि सर बिना याद की हुई चीज कुछ बनता है, आपको याद करना पड़ेगा सर। बहुत सारी चीज आपको समझना पड़ेगा, समझने के बाद कुछ चीज याद करना पड़ेगा, तब जाके आप सर टेंस बना पाइएगा। तो देखिए सर, इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया इज एम आर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सर, वर्ब दो प्रकार के होता है सर, एक मेन वर्ब और दूसरा सहायक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना? तो वही सर मेन ये क्या इज एम आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है सर। और मेन वर्ब यहां से देखिए B4 जब लगेगा तो, है ना? जैसे एग्जांपल पे चलते हैं सर। एग्जांपल देखिए, राम आम खा रहा है। चलिए आप बताइए सर, राम आम खा रहा है। राम खा रहा है तो क्या खा रहा है? आम, है ना? तो देखिए सर, राम क्या हो? कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता। तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? कर्ता, यानी सब्जेक्ट राम है ना? अब खा रहा है तो खाना कौन नहीं हुआ? वर्ब। खाना क्या हुआ? वर्ब। अब क्या खा रहा है? आम। तो आम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ बाबू? ऑब्जेक्ट। तो इसका बनेगा क्या बनेगा? राम इज ईट। ईट मतलब क्या होता है? खाना। लेकिन B4 लगेगा आई एन जी। ईटिंग, क्या खा रहा है? आम ना? ए मैंगो। अब बनाइएगा सर, राम इज ईटिंग ए मैंगो। अब देखिए सर, वह पत्र पढ़ रहा है। वह पत्र पढ़ रहा है। तो वह पत्र पढ़ रहा है, तो वह पत्र पढ़ रहा है, इसका क्या होगा? ही इज रीड मतलब क्या होता है बाबू? पढ़ना। अब आई एन जी लगाएंगे क्या होगा? रीडिंग। तो ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? पत्र। तो ए लेटर। लेटर मतलब क्या होता है? लेटर मतलब क्या होता है? पत्र। लेटर मतलब क्या होता है? पत्र। वे लोग काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अब देखिए सर, वे लोग काम कर रहे हैं, इसका क्या होगा? दे। दे के साथ क्या लगेगा? आर। काम करना क्या होता है? वर्क। आई एन जी लोग आ देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्किंग। तो दे आर वर्किंग, यानी वे लोग काम कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं। देखिए सर, आप खाना खा रहे हैं तो आपका क्या? यू आर ईटिंग फूड। क्योंकि सर खाना खाना का होता है ईट, और खाना फिर भोजन, है ना? भोजन वो है ना जो खाइएगा जिसको, उसको बोलते हैं फूड। फूड मतलब क्या होता है? भोजन, है ना? तो आप समझ पाइए सर। आप देखिए सर, मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट। एकदम सरल भाषा में सर, सरल भाषा में एकदम पढ़ना है सर कि मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। वे लोग टहल रहे हैं। वे लोग टहल रहे हैं। तो वे लोग टहल रहे हैं तो दे आर वॉकिंग। दे आर वॉकिंग, है ना? वह नाच रही है। वह नाच रही है। अब बताइए सर, वह नाच रही है तो लड़की नाच रही है कि लड़का? लड़की नाच रही है, क्योंकि सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि रही है।
तो रही है कौन, स्त्रीलिंग की बात बोल रही है यहाँ, Yes, तो वह sir. नाच रही है, इसका होगा शी इज डांसिंग। कोई दिक्कत है बोलिए सर। चलिए